गुड मॉर्निंग। सभी को मेरा मृदुल प्रणाम और आशीर्वाद। आज के प्रातःकालीन सत्र में हम लोग उपस्थित हैं रूब्रिक्स को देखने के लिए। आइए हम लोग आज एक और नए रूब्रिक्स की ओर चलते हैं। साथियों, अक्सर हम लोगों से कुछ गलतियां हो जाती हैं, कभी कोई कष्ट में हम लोग रहते हैं और बार बार हम लोग सोचते रहते हैं कि क्यों हो गया, क्यों हो गया, कैसे है, कैसे ठीक होगा। ये मन में भाव चलता रहता है और मन जो है सो हमेशा एक बेचैन की स्थिति में रहता है। हम सोचते हैं कि कैसे ठीक होंगे, हम लोग कैसे ठीक होंगे, और एक ही घटना पर मन जो है सो अटका हुआ होता है और उसके ऊपर में हम लोग एक उदेरते रहते हैं, उस चीज को ढूंढते रहते हैं कि क्यों हो गया, कैसे हो गया। समाधान भी नहीं मिलता है, उत्तर भी नहीं मिलता है, कुछ निर्णय नहीं हो ले पाते हैं। तो ऐसे समय में एक मानसिक स्थिति बड़ा अस्त व्यस्त होता है, तनावग्रस्त होता है। और इसके लिए हम लोग के पास में एक बहुत ही उपयुक्त रूब्रिक्स है जिसको कि ब्रूडिंग कहा गया है। आइए आज हम लोग ब्रूडिंग के विषय में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे और देखने का कोशिश करेंगे यह ब्रूडिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका साइकोलॉजिकल मीनिंग क्या है, और साथ ही हमारे क्लिनिकल एस्पेक्ट्स में इस रूब्रिक्स का क्या महत्व है, इसको भी हम लोग देखेंगे, साथ में कंपैरिजन करेंगे। तो ब्रूडिंग का मन होता है मन को कुदेरते रहना, यानी कि बार बार अपने आप को देखना और बार बार सोचते रहना। इसका मूल अर्थ है, जो कि शाब्दिक अर्थ अगर देखते हैं, मन में लगातार दबाव दबाए रखना और बार बार उसी पर विचार करना, विशेषकर दुखद, अपमानजनक या पीड़ादायक घटनाओं पर। यह केवल याद करना नहीं है, बिल्कुल भावनात्मक रूप से उस घटना को बार बार जीना होता है। यानी कि आपका दिमाग बार बार वहां पर अटका हुआ है, बार बार उसी को देख रहे हैं, उसी के विषय में आप सोच रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो कहते हैं कि एक चक्रव्यूह में, एक भंवर में मन अटका हुआ है। भंवर समझते हैं ना, जो आता है नदियों में और एक ही जगह पर घूमता रहता है, एक चक्रव्यूह बन जाता है जिससे हम लोग निकल नहीं पाते हैं। और यह एक रचनात्मक चिंतन नहीं बल्कि रुकावट है और मानसिक चक्रव्यूह है, या इसे हम लोग कह सकते हैं मानसिक भंवर है ना। इसका गहन मनोवैज्ञानिक समझ क्या है? रुमिनेशन। रुमिनेशंस कहते हैं एक ही घटना, अपमान, हानि या बीमारी को बार बार मन में दोहराना। हमको बीमारी है, हमको हो गया है, हो गया है, हो गया है। आप न आगे बढ़ रहे हैं न पीछे बढ़ रहे हैं, मन वहां पर अटका हुआ है ना। और भावनात्मक बोझ होता है। इस समय में सारे इमोशंस, हमेशा दुख है, आपका गुस्सा है, ईर्ष्या है, अपराध बोध है, ये सारे एक साथ में आते हैं। और ये स्टैग्नेंट है, आगे बढ़ता है न पीछे जाता है। और रोगी ना आगे आगे आता है, पुरानी बातों पर मन भारी बना रहता है। तो इसको हम लोग ये एक मानसिक स्थिति है, ये है ना, आत्म पहचान का हिस्सा। और कई कई बार तो रोगी अपने को पीड़ित या अपमानित व्यक्ति के रूप में देखने लगता है कि हम तो दुनिया के सबसे पीड़ित व्यक्ति हैं, सबसे ये हैं। और अपने अपने आप को अपना अपमानित समझता है और समझता है कि रक्षा तंत्र जो है सो मेरा कहाँ है, कहाँ गया। तो अपना इसको फेस करने के लिए, सिचुएशंस को फेस करने के बजाय, आप उसका कैसे निपटे, समाधान ढूंढने के बजाय आप बार बार उसी पर बने रहते हैं, या उनकी आदत बन जाती है। इसका क्लिनिकल विशेषता क्या है? शारीरिक लक्षण देखेंगे। पेट, खाना नहीं पचा है, खाना नहीं पचा है, खाना नहीं पचा है। फिर एसिडिटी हो गया, तो मन है एसिडिटी हो गया, क्यों हो गया, कैसे है। अब दिमाग जो है तो ना आगे जा रहा, कुछ नहीं हो रहा। अल्सर है, पेट में गड़बड़ी है, सिर दर्द हो गया, माइग्रेन, माथा पकड़ करके बैठे हैं, बार बार सोचते रह रहे हैं। तो ये एक चीज का अटका हुआ है।
और हाई बीपी में भी आपका दबा हुआ क्रोध का प्रतिक्रिया होता है। और त्वचा रोग, खुजली, चक्के, एक्जिमा, एक्जिमा में भावनात्मक दबाव में रहता है ना। और खास करके मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के समय भी महिलाओं में ऐसा देखा जाता है। और मानसिक जो व्यवहारिक लक्षण होता है, इसमें अकेले रहना, सामाजिक दूरी बनी हुई रहती है, स्मरण शक्ति कम हो जाता है, इसका आपका एकाग्रता में कठिनाई होती है, कंसंट्रेशन नहीं होता है, नींद खराब हो जाता है, रात में विचारों का दोहराव होता है, परेशान करने पर चिड़चिड़ापन हो जाता है। अगर कोई कहा ऐसा मत करो, ऐसा करो, तो चिड़चिड़ाहट आता है। रोगी के व्यक्ति जो है कहेगा, मैं अपने उस अपमान को कभी भूल ही नहीं पाता हूँ, वह घटना मुझे रोज रोज सताती है। अकेले बैठता हूँ तो वही बात दिमाग में घूमता रहता है, आखिर ऐसा क्या होता, तो मैं नहीं बोलता हूँ, ना ही माफ कर पाता हूँ। और आप देखेंगे रोगी चुपचाप है, गुमसुम बैठा है, नजरें झुकाया हुआ है, आहें बढ़ रहा है, बातचीत से बचता है, और बेचैनी में चलना फिरना और उंगलियों को दबाना होता है। इसे जो क्रॉस रेफरेंसेस करेंगे तो बहुत सारे रूब्रिक्स हैं। हालांकि इस ब्रूडिंग के अंदर में 80 दवाइयां, 80 मेडिसिन हैं, तो ये आइए, लेकिन फिर भी इसको क्रॉस रेफरेंस करना जरूरी होता है। ड्वेल्स ऑन द पास्ट डिसएग्रीएबल ऑकरेंसेस, यानी कि पुराने घटना पर ध्यान लगाना, माने वहां पर दिमाग रहना, पुरानी दुनिया पर ड्वेल्स मतलब कि रहना। या ये जो है तो अधिक स्मृति आधारित होता है, घटना को याद करते हैं, है ना। ड्वेल्स में घटना को याद करते रहना है। ब्रूडिंग जो है उससे ज्यादा भावनात्मक है, घटना को दोबारा जीते हैं उस घटना के साथ, एक याद करते हैं और एक जीते हैं उसके साथ में। ग्रीफ साइलेंट प्रोलॉन्ग, आपको लंबा और मूक शोक, है ना, शोक दर्दनाक भावना होता है। और ब्रूडिंग क्या है? शोक को बार बार मन में घुमाना। एंगर सप्रेस्ड, एंगर सप्रेस्ड भी बहुत बृहद रूब्रिक्स है। दबा क्रोध चुप रख सकता है। ब्रूडिंग जो है तो उस क्रोध के भीतर ही भीतर चबाते रहता है। रिवेंजफुल, बदला लेने की इच्छा, बाहर मैं बदला लूंगा, बाहर निकालना, है ना। लेकिन ब्रूडिंग बाहर नहीं, मैं भीतर ही भीतर जलता रहता हूँ, मैं चुप हूं पर भीतर ही भीतर जलता है। ऑब्सेशन, कंपल्सन, है ना, ये आवेग है, विवश विचार है। ऑब्सेशन प्राय अतिरिक्त बेतुकी विचार होते हैं। और ब्रूडिंग जो है जीवन से जुड़ी हुई वास्तविकता, ये जो आपका कंपल्सन है, ऑब्सेसिव, ये ओसीडी रोग के साथ में जुड़ा होता है। लेकिन ब्रूडिंग जो जैसे कहता है, बार बार कपड़ा धोते रहना, बार बार एक विचार में बिना मतलब कोई उसका तात्पर्य नहीं है, उसके रहते उसको ऑब्सेशन के अंदर में लेते हैं। लेकिन ब्रूडिंग जो है तो वास्तविक परंतु अति भावनात्मक सोच होता है, वास्तविक घटना। और रिमोर्स होता है, रिमोर्स सेल्फ रिप्रोच, पश्चाताप होता है, अपनी गलती पर दुख करना, उसको रिमोर्स कहते हैं। और ब्रूडिंग कहते हैं गलती अपमानित को झेलते हैं, जीते हैं, उसके साथ में रहते हैं, है ना। तो ये बहुत सारा ये रूब्रिक्स है। अब इसको हम लोग अगर रिपोर्टरी में देखें तो रिपोर्टरी में 80 मेडिसिन हैं, और इसमें कुछ समय के साथ भी जुड़ाव किया गया है। यानी कि शाम के समय अगर बहुत ब्रूडिंग हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में, शाम में, तो उसमें वेरेट्रम एल्ब कहा गया है। और अल्टरनेटिंग, कभी कभी ब्रूडिंग के साथ में मुंह से आवाज जोर से निकलता है, इसमें भी वेरेट्रम एल्ब है। अपने कंडीशंस के ऊपर में, अपने डिसअपॉइंटमेंट के ऊपर में, अलग अलग कारणों पर ब्रूडिंग है। और उन सभी परिस्थितियों के लिए अलग अलग दवाइयां आप देखेंगे। अब आइए कुछ दवाओं को देखकर के माध्यम से भी इस रूब्रिक्स को समझने का कोशिश करें। इग्नेसिया, इसमें साइलेंट ग्रीफ होता है, आहे भरते हैं, अकेले रोना और नींद खराब रहता है। नेट्रम म्यूटिकम, पुराने दुख और अपमान पर मन लगाना, चुप रहना, रोना अकेले में, है ना। स्टेफेसेगेरिया, अपमान, रोष, दबा कर रखना और वर्षों तक गुजरना
माफ न कर पाना, है ना, माफी नहीं कर सकते हैं। ऑरम मेटालिकम सेल्फ आत्म भर्त्सना करता है, अपने को ही कोसता रहता है, गहरा अवसाद होता है, यानी कि डिप्रेशन होता है, और आत्महत्या करने का विचार भी आते रहते हैं मन में। लाइकोपोडियम असफलताओं पर मन लगाना, भविष्य की चिंता, आत्मविश्वास की कमी होती है। पलसेटला में रोते रोते बात करना, सहानुभूति चाहता है। सिपिया चुपचाप चिंता, परिवार से उदासीनता और उदासी बनी रहती है। इसका व्यवहारिक उदाहरण भी मैं देखता हूँ। कोई पत्नी, कोई स्त्री है, उसके पति का मौत हो जाता है, और सारे लोग ठीक हैं, लेकिन 10 वर्ष के बाद में, 20 वर्ष के बाद भी वह मृत्यु को के विषय में ही सोचते रहते, क्यों हो गया, क्यों हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया। आप इस पे क्या सोच सकते हैं? ये निट्रम्यूटिकम की स्थिति हो सकती है। अपमानित, कोई आदमी को अपमान किया गया और वह चुपचाप सोचता रह रहा है उसके ऊपर में, स्टेफेसेगेरिया हो गया, है ना। कोई स्टूडेंट है, वो अब परीक्षा में फेल कर गया, और फेल करने के बाद में मैंने अच्छा से पढ़ा नहीं था, मैं अपने आप को दोषी मान रहा है, बार बार उसको याद कर रहा है, तो सेल्फ डिप्रेशन करते हैं, और मेटालिकम की ओर हम लोग सोच सकते हैं। कुछ महिला होती हैं जो छोटी छोटी बातों पर रोकर मन को कुदेरते रहती हैं, इसमें भी आपको इग्नेसिया होता है। कभी कभी हम लोग बुखार के समय भी कुछ कुछ सोचते रहते हैं, क्यों मुझे फीवर हो गया, मेरे साथ समय इतना क्यों बर्बाद हो रहा है। ये एक अच्छा हम लोग के साथ में निकल सकता है। तो हम लोग इस प्रकार देखते हैं कि ब्रूडिंग जो है तो एक मानसिक दशा है, जिसमें रोगी नकारात्मक भावनाओं या घटनाओं पर बार बार मनन करता है और उनसे बाहर निकल नहीं पाता है। यह शोक, क्रोध, प्रतिशोध, ऑब्सेशन से संबंधित है, परंतु सभी से भिन्न है। यह स्थिति रोगी के अवसाद, अनिद्रा और अनेकों साइकोसोमैटिक रोग की ओर ले जाता है ना। साइकोसोमैटिक की रोग की ओर ले जाता है, दम्मा है, रूमेटिक डिजॉर्डर्स है, ये सारे चीज में दिखाई पड़ेगा। और होम्योपैथी में इसे अच्छा से अगर आप पहचानते हैं, दवा का चुनाव कर लेते हैं, तो भावनाओं को आप बैलेंस कर सकते हैं, और आप महत्वपूर्ण और सही औषधि के पास में पहुंच सकते हैं। तो ये हम लोगों के लिए एक अच्छा संदेश है, जिसको कि हम लोगों को समझने का कोशिश करना चाहिए, और हम लोग इसको करके हम लोग काफी अच्छा से इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो साथियों, आज के इस ब्रूडिंग पर हम लोगों को संदेश भी मिलता है। अपनी गलतियां तो होती हैं, गलतियों को समझ करके कि गलती हो गया है, उसको फिर से वहां से शिक्षा लेना चाहिए और लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक जगह पर मन अटक गया तो आपका समय भी बर्बाद होता है, आप कुछ सोच नहीं पाते हैं, और इसलिए अपने व्यक्तित्व में भी सुधार करने के लिए इस ब्रूडिंग के पहचान के साथ में अपने को संभालने का कोशिश करना चाहिए। तो आइए, आज इसके साथ में हम लोग का यह सेशन समाप्त होता है। हम लोग फिर आएंगे किसी दूसरे रूब्रिक के साथ में, और फिर अध्ययन करेंगे, और इस तरह से अपने ज्ञान का हम लोग अपडेट करते रहेंगे, नया इंफॉर्मेशन प्राप्त करते रहेंगे। तो इसके साथ में आप सबों को मेरा मृदुल प्रणाम, आशीर्वाद, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।